हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं बच्चों को ट्यूशन लेके आई थी। बच्चों को मैंने ट्यूशन में दे दिया और अब मैं घर जा रही हूँ। और घर जाते जाते सोची आप लोगों से थोड़ा बात करूँ। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। यार मैं वीडियो तो बनाती हूँ बट ना लाइक्स ना व्यूज़ ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। तो प्लीज़ जो कोई भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जिसके भी मोबाइल में मेरी वीडियो आ जाती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे फ़ायदा होगा, है ना। और इसमें कुछ भी 1 सेकंड आपका बर्बाद होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और पता है, मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हर किसी के घर में, हर किसी के रिश्ते में उतार चढ़ाव आता है। पर कुछ ऐसे होते हैं ना कि अपनी गलती बता नहीं पाते। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँ ना तो मुझे उसके बदले बुराई ही मिलता है। फिर मन करता है क्या, किसी छोड़ो, रहने दो, सब कुछ छोड़ो, अपना पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कुछ नहीं होता, तू अपना कर्म कर, अच्छे का अच्छा ही मिलता है, देर से मिलेगा बट मिलेगा। देखते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड की ना दोनों की सोच बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। उनका क्या है कि तुम अगर किसी का करने लायक हो तो करो, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। पर मेरे साथ ऐसा सीन है, किसी का अगर 1% करो तो उसे थोड़ी उम्मीद भी रखो। ज़रूरत पे वो आपका साथ दे, पर ऐसा मेरे साथ नहीं होता है ना, फिर मैं बड़ी दुखी हो जाती हूँ। तो बस यही कुछ बात, यही मन में थी बातें, तो मैंने कहा करती हूँ। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और ये ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट की हूँ, मतलब दिन से। अभी 4 बज रहे हैं, अभी से स्टार्ट की हूँ। देखते हैं कभी वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। तो चलिए अभी घर जा रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बच्चों को ट्यूशन पहुँचा के और अब मैं पानी पी रही हूँ। पता प्यास लग जाता है चलते चलते। चलते चलते ना प्यास लग जाता है। मुझे पानी तो मैं कुछ ज़्यादा ही पीती हूँ, फिर मौसम कैसा भी हो, ठंडी का गर्मी का कोई भी मौसम हो, मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और अभी जब बच्चों को पहुँचा के आई हूँ तो थक भी गई, क्योंकि ट्यूशन ना थोड़ा दूर है, थोड़ा ट्यूशन दूर है। स्कूल तो पास ही है, ट्यूशन दूर है थोड़ा। और बच्चे खुद भी जा सकते हैं, हस्बैंड भी लेके पहुँच जाते हैं, पर मैं खुद जाती हूँ क्योंकि मुझे ना पता भी क्या होता है। जब मैं स्कूल गई थी बच्चों को लाने, तो कुछ लेडीज़ें कह रही थी कि बच्चे और 40 से नीचे वाली लेडीज़ें चोरी हो रही है। मुझे बहुत डर लग गया, पता नहीं मुझे बहुत डर लग गया। इसलिए मैं बच्चों को लेकर खुद ही जाती हूँ, चाहे स्कूल हो चाहे ट्यूशन, और खुद ही लाती हूँ। तो बस वैसा ही कुछ था। और मेरा टेडी देखो बैठे बैठे थक गया। और अब जा रही हूँ, और 10-15 मिनट बाद हस्बैंड को जगाएंगे। उनकी नाइट शिफ्ट है तो वो डे में सोते हैं। तो जा रही हूँ, अब उनको कुछ देर के बाद जगाऊंगी, फिर चाय वगैरह बनाएंगे। और पता है अभी 2 दिन पहले की बात बता रही, इतनी ठंड, तो धूप भी नहीं निकल रहा था, ऐसा ठंड, कपड़े तो सूखते भी नहीं थे। और कल से ऐसा धूप निकल रहा है, चिलचिलाता धूप निकल रहा है कि धूप में ना 5 मिनट भी नहीं बैठा जा रहा।
और खुशी इस बात की है कि कपड़े सारे सूख जाते हैं। ये बात सही है कि हम इतने शादी के बाद हम इतने घरेलू हो गए हैं, इतने घरेलू हो गए हैं कि तेज़ धूप देख के भी खुश हो जाते हैं कि आज कपड़े सारे सूख जाएंगे, और ये बात सच है। तो मेरा सारा कपड़ा भी सूख गया है। अभी मैं जाऊंगी छत पे, कपड़े वगैरह भी लेके आना है क्योंकि सारा कपड़ा सूख चुका होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी शाम का टाइम हो रहा है और ये सो के उठ चुके हैं और हम चाय पी रहे हैं। और ये चाय पीते पीते अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं कि किसका किसका कॉल आया था, क्योंकि जब ये सोए रहते हैं तो फ़ोन साइलेंट में रहता है। और अब बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं और फिर इन लोगों को मैं शाम का नाश्ता दी हूँ। नाश्ते में भी मैगी बना के दी हूँ क्योंकि इन लोगों से मैंने पूछा था तो बोले मैगी बना दो, तो वही मैगी बनाई हूँ इन दोनों को, देखो। और फिर नाश्ता करने के बाद ये लोग ट्यूशन से आने के बाद नाश्ता करके ये लोग थोड़े बहुत टीवी देखें, खेलें। उसके बाद ये रात का टाइम है और अभी मैं इसको पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी भी पढ़ रही है और बाबू को भी पढ़ा रही हूँ। अनन्या खुद मैनेज कर लेती है, बस मुझे उसे देखना पड़ता है और बाबू के साथ मुझे लगना पड़ता है। तो वही इन लोगों का क्लास टेस्ट चल रहा है अभी, क्योंकि फ़ाइनल पेपर होने वाले हैं। लगभग सारे बच्चों का फ़ाइनल पेपर होने वाला है और सबके पेरेंट्स की यही हाल होगी, खास करके मदर को बच्चों के साथ लगना पड़ता है। तो वही मैं इसको अभी देख रही थी कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसके कल 3 टेस्ट हैं और ये कभी कभी क्या कहता है, मम्मी इतना टेस्ट क्यों होता है। मैंने कहा बच्चे, बड़े क्लास में जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे और भी टेस्ट होगा और भी हार्ड होगा, घबराओ नहीं। ये मेरा बेटा का क्या है, याद कर लेता है। मेरी बेटी भी कर लेती है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ हैं या ऐसा भी नहीं कि अरे क्या कर रही है लोग, ऐसा भी नहीं है, ठीक ठाक कर लेते हैं। पर यही है, बच्चों के साथ लगना पड़ता है। तो वही मैं इसका याद करवा रही थी। इसको थोड़ा टाइम लगता है याद करने में, पर कर लेता है। और ये याद करने से ज़्यादा ना ये घबरा जाता है कि मैं इतना कैसे करूँगा। कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा होता है ना, तो ये घबरा जाता है। पर करना तो है, जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है, पढ़ाई से खेल तो करनी है नहीं, है ना। तो वही मैं इसको देख रही थी, इसका याद करवा रही थी और इसका याद हो चुका है। देखते हैं कैसा करके आएगा, लेकिन याद हो गया है। और ये मेरी बेटी, इसका क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लास ले रही थी। तो वही मैं देखने आई थी ये क्या कर रही है। तो ये ठीक है, कर रही थी, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और चलती हूँ फिर छोटे वाले के पास। उसके साथ तो लगना ही पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। तो चलते हैं। उसके बाद बाबू का भी मतलब याद हो ही गया था, 1-2 क्वेश्चन रह रहे थे, तो मैं बोली कि तुम याद करो। और फिर मैं किचन आ गई क्योंकि लेट हो गया था, खाना भी बनाना था। तो फिर मैं किचन आ गई, किचन क्लीन करने के लिए। खाना बना चुकी थी, फिर किचन क्लीन में लगी, क्योंकि ना रात को अगर किचन क्लीन कर लो ना तो सुबह उठो तो फिर अच्छा अच्छा सा लगता है। और अगर बर्तन वगैरह छोड़ के सो तो फिर सुबह उठो ना तो गुस्सा सा आता है। तो इसलिए मैं किचन क्लीन कर रही थी और बाबू को भी देख रही थी। वो अभी आएगा, मुझसे पूछने भी आएगा कि मम्मा सुन लो। तो अब पता है हम हाउसवाइफ़ का क्या है, हम हाउसवाइफ़ सुबह से शाम तक लगे रहते हैं ना, लेकिन हम ऑफ़िस नहीं जाते, जॉब नहीं करते, हमें सैलरी नहीं मिलती, तो कोई कुछ भी कह देता है। घर के लोग ही कह देते हैं, अरे तुम करती क्या हो। अगर कुछ बोलो जो सामने वाले के हिसाब से ना हो, सामने वाले को लगे ये गलत बोल रही है पर आप सही बोल रहे हो, तो वो ऐसे बोल देगा कि तुम्हारी 2 रुपये कमाने की औकात नहीं है, तुम बोलोगी। अरे हम घर में कितना काम करते हैं, ज़रूरी है क्या जो ऑफिस जाता है या फिर जिसको सैलरी मिलती है, जो जॉब करते हैं उसी की वैल्यू होती है, हम हाउसवाइफ की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, समय के साथ इंसान समझ जाएगा। तो अभी आप देखें मैं काम के साथ साथ किसू मतलब अपने बेटे को भी देख रही थी। तो वो आया, उसका याद नहीं हुआ था। 2 क्वेश्चन थे जिसमें कि एक तो याद कर लिया था, एक सही से नहीं था। मैंने बोला जा याद कर, मैं आ रही हूँ। और फिर अपना किचन भी क्लीन कर रही थी। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रहा था, पर ठीक है, कोई नहीं, मन में आए तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ।
और जो कोई ये कहता है ना कि अरे हाउस वाइफ है 2 रुपये कमाने की औकात नहीं है, गलत है। एक एक दिन हाउस वाइफ की ड्यूटी लेके देखो, जो इंसान ये बोलता है, फिर पता चलेगा कि हम हाउस वाइफ की क्या वैल्यू है। पर ठीक है, तो हमारा खाना पीना सब हो ही गया था। इसके बाद मैं किचन क्लीन करके फिर खाना वगैरह खा के थोड़ा बहुत टीवी देखा हमने, और उसके बाद हम सो गए थे। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। तो प्लीज़ जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।